हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे हुवेन-हॉच रिएक्शन। ठीक, जिसमें आपको बताया गया था क्या कि जब कभी पॉलीहाइड्रॉक्सीफिनॉल एल्किल साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो क्या बनता था? फिनोलिक कीटोन बनता था। ठीक, और आज का हमारा क्या टॉपिक है? लेटरल माइनसे रिएक्शन। लेटरल माइनसे रिएक्शन होती क्या है? देखिए, जब कभी फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करता है एसिड या बेस कैटालाइज मीडियम में तो क्या बनता है? ऑर्थोहाइड्रॉक्सिल बेंजिल अल्कोहल या पैरा हाइड्रॉक्सिल बेंजिल अल्कोहल बनते थे। ठीक, तो आज हम इसी को डिटेल से स्टडी करेंगे, जिसमें आपको पता है ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजिल अल्कोहल या पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजिल अल्कोहल। जो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजिल अल्कोहल होता है मेजर प्रोडक्ट होता है, ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजिल जो अल्कोहल होता है माइनर प्रोडक्ट होता है। एसिड से किस तरह से रिएक्ट करता है, बेस से किस तरह से रिएक्ट करता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होता है, ये सब चीजें आज हम इस लेक्चर में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानिए लेटरल माइनसे रिएक्शन होती क्या है। क्या जब कभी फिनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करता है एसिड मीडियम में या बेस मीडियम में जो कैटलिस्ट का काम करते हैं तो दो प्रोडक्ट का मिक्सचर बनता है ऑर्थो हाइड्रॉक्सिल बेंजिल अल्कोहल या पैरा हाइड्रॉक्सिल बेंजिल अल्कोहल, जिसमें पैरा हाइड्रॉक्सिल बेंजिल अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो हाइड्रॉक्सिल बेंजिल अल्कोहल माइनर प्रोडक्ट होते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर रिएक्शन आपको बताया जाएगा। तो पहले लिखिए व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ इसको लिखिए व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ when phenol reacts with formaldehyde फॉर्मेल्डिहाइड मतलब CH2O। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला आप जानते होंगे ना, CH2O। ठीक, when phenol react with formaldehyde in presence of acid or base, in presence of acid or base catalyst, then a mixture of ऑर्थो हाइड्रॉक्सिल बेंजिल अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रॉक्सिल बेंजिल अल्कोहल या ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजिल अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजिल अल्कोहल and para-hydroxy benzyl alcohol and para-hydroxy benzyl alcohol is formed ठीक, तो लेटरल माइनसे रिएक्शन होती क्या है कि जब कभी फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से एसिडिक मीडियम कैटलिस्ट या बेसिक कैटलिस्ट से रिएक्ट करता है तो ऑर्थो हाइड्रॉक्सिल बेंजिल अल्कोहल या पैरा हाइड्रॉक्सिल बेंजिल अल्कोहल का मिक्सचर बनता है। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? लेटरल माइनसे रिएक्शन कहते हैं, जिसमें पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजिल अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजिल अल्कोहल
माइनर प्रोडक्ट होते हैं। ठीक, चलिए इसकी रिएक्शन हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है। हमने क्या कहा कि जब फिनॉल, फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग से जुड़ा OH, डबल सिंगल डबल, इसको क्या कहते हैं, फिनॉल। फिनॉल किससे रिएक्ट करता है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला आप लोग जानते हैं, CH2OH, CH2O। इसको क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। CH2O को क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, जब फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करता है और मीडियम क्या ले सकते हैं, एसिड भी ले सकते हैं और बेस, दोनों से रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की मैकेनिज्म अलग अलग होती है। हम दोनों की रिएक्शन की मैकेनिज्म बताएंगे अभी आपको। तो क्या बन जाता है, आर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजील अल्कोहल। ठीक, इसको क्या कहते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। इसका नाम क्या होता है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। ठीक, और साथ ही साथ मिक्सचर में क्या मिलता है, पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजील अल्कोहल, CH2OH। इसको क्या कहते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। ठीक, तो दो प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है जिसमें ये क्या होते हैं, ये माइनर प्रोडक्ट होते हैं, माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट का मतलब ये लेस अमाउंट में बनता है, कम बनते हैं ये वाले। और ये क्या होते हैं, मेजर प्रोडक्ट होते हैं। मेजर प्रोडक्ट का मतलब ये ज्यादा होते हैं। ठीक, पहला हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल माइनर। देखिए इसका नाम कैसे रखा गया कि ये फंक्शनल ग्रुप OH है और CH2OH को और जिससे बेंजीन से लगा उसे क्या कहते हैं, बेंजील अल्कोहल। इसके रेस्पेक्ट में आर्थो पोजीशन, आर्थो हाइड्रोक्सी, आर्थो पोजीशन पे OH लगा जिसका नाम क्या, आर्थो हाइड्रोक्सी। किस पे लगे, बेंजील अल्कोहल पे, जिसका नाम क्या होगा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। और इसको देखिए, इसको CH2OH बेंजील, इसको क्या इतने कहते हैं बेंजील अल्कोहल, इससे OH लग गया। पहला पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में लगा, ये दोनों आर्थो, ये दोनों मेटा और ये पैरा, इसका क्या नाम होगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। तो दोनों मिक्सचर में जाते हैं। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, लेटरल मैन्से रिएक्शन। तो लेटरल मैन्से रिएक्शन होती क्या है, अब आप समझ गए होंगे कि जब फिनाल फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करता है एसिडिक कैटलिस्ट या बेसिक कैटलिस्ट मीडियम में, तो दो प्रोडक्ट का मिक्सचर बनता है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, जिसमें आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल माइनर प्रोडक्ट होता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट होते हैं। इसी रिएक्शन को कहते हैं क्या, लेटरल मैन्से रिएक्शन। ठीक, अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें, एसिड के साथ इसकी मैकेनिज्म अलग तरह से होती है, बेस के साथ अलग तरीके से होती है। चलिए एक एक करके हम आपको डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए इसकी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म की बात करें तो हमने क्या बताया, एसिडिक कैटलिस्ट अलग तरह से मैकेनिज्म देता है, बेसिक तरह से अलग, बेस अलग तरह से, एसिड अलग तरह से। दोनों रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम एक एक करके डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम एसिड कैटलिस्ट वाला देखते हैं, एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। ठीक,
तो पहला में क्या है, एसिड कैटेलाइज्ड, एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म। एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म को कैसे होता है क्या, देखिए कोई भी स्ट्रांग एसिड लेंगे, चाहे वो HCl ले, चाहे HNO3 ले, चाहे H2SO4, कोई भी स्ट्रांग एसिड, तो सबसे पहले क्या होगा, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, मीडियम में प्रोटॉन को डोनेट करना। अब स्ट्रांग एसिड रहेगा तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होगा, यानी कि वो 100% सॉल्वेंट में डिसोसिएट होगा। ठीक, तो कोई अगर कंपाउंड, कोई भी एसिड जितना प्रोटॉन देने की टेंडेंसी रखता है सोल्यूशन में, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता है, उसका पीएच उतना कम हो जाता है। ठीक, तो कर सकते हैं पीएच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए फिजिकल की बातें थी, एसिड कैटेलाइज में क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करता है, एसिड अपने कंपोनेंट में टूटता है तो प्रोटॉन रिलीज होते हैं। ठीक, अब वो प्रोटॉन फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, जब फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करता है एक कार्बोकैटायन जनरेट होता है, वो कार्बोकैटायन रिएक्ट करता है फिनाल से और रीअरेंजमेंट होके फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। यही इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है। तो चलिए एक एक कर सीखते हैं। हमने क्या बताया, तो जो एसिड लिए रहेंगे, जैसे सपोज इस रिएक्शन में मान लीजिए HCl लिया गया है, तो HCl किसमें टूटेगा, H प्लस और Cl निगेटिव। H प्लस को क्या करते हैं, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पे क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन को, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को लेके निगेटिव में कन्वर्ट हो जाए और ये पॉजिटिव में। ठीक, तो यहाँ और उसी के साथ में रिएक्शन में क्या लिया गया था, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, CH2O, ठीक, CH2CO, H2, यही होता है फॉर्मेल्डिहाइड। CH2O को क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, अब देखो होता क्या है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन, और इसमें क्या कर रिएक्ट करता है, ये प्रोटॉन जो पहले स्टेप से रिलीज हुआ था। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन कंपेयर में ज्यादा होती है, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ओवरऑल ऑक्सीजन पे कौन सा, निगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। इसका मतलब प्रोटॉन आसानी से रिएक्ट करेगा कहां पे, ऑक्सीजन पे। ठीक, तो एक प्रकार का कंपाउंड बनता है जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जनरेट होता है, वो बनेगा का, यहाँ आप देख सकते हैं C, ये किसमें कन्वर्ट होगा, OH में, और यहाँ हाइड्रोजन है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, इतनी बातें। अब क्या होगा, ये जो कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है ये किस पे अटैक करेगा, फिनाल पे। तो अगले स्टेप में क्या होगा, फिनाल। ठीक, OH बेंजीन रिंग, और आप जानते हैं ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये क्या है, फिनॉल है। ठीक है ना। अब क्या करेगा, तो फिनॉल क्या करता है, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन सेंटर को देगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, उसी समय ये बॉन्ड ब्रेक होता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये कार्बन सेंटर पेंटावेलेंट माने 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, अनस्टेबल हो जाएगा, और उस पर कौन अटैक करेगा, ये कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन है क्या, हाइड्रोजन, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, इससे लगा OH है, इससे लगा हाइड्रोजन है। ठीक, अब इस पे क्या आ जाएगा, इस सेंटर पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि लोन पे इलेक्ट्रॉन को लिया है। जब निगेटिव चार्ज होगा तो ये कार्बन वाला आसानी से कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कहां पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे। ठीक, तो एक प्रकार का एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और कुछ रीअरेंजमेंट होके आर्थो प्रोडक्ट फाइनल बन जाएगा। कैसे होगा, यहां देख सकते हैं आप। ठीक, तो यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डेड हो जाएंगे। ठीक, डबल बॉन्ड यहां से, डबल बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था, यहां से क्या लगा था, इसको हम इस तरह से भी लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, CH2OH दोनों हाइड्रोजन को कंडेंस फॉर्म में लिख दिया, और इस सेंटर पे अभी भी हाइड्रोजन एक जुड़ा होता है
इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए। ये तो अंडरस्टूड है, हर कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन है, यहाँ 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 यहाँ, इस सेंटर पे नहीं केवल। ठीक, तो यहाँ इस हाइड्रोजन को हमने दिखा दिया है यहाँ पे। अब क्या होगा कि जो इस पहले यहाँ से क्लोराइड रिलीज हुआ था, अब यहाँ से प्रोटॉन्स रिलीज होने से HCl रीगेन हो जाए। अब जानते हैं कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में यूज्ड नहीं होते हैं, ये रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो बढ़ा देगा, नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो रिएक्शन के रेट को सप्रेस करेगा। तो कहने का मतलब कि इस रिएक्शन में जो क्लोराइड यूज्ड हुआ था वो एज इट इज जनरेट हो जाएगा। यहां से जो क्लोराइड था होगा कैसे, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज्यादा है, कार्बन की। ठीक, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा लोन पे इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को लिया तो ये क्या होगा, निगेटिव चार्जेज हो जाएगा, और ये दिया है तो यहाँ कौन सा चार्ज कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव निगेटिव आपस में कौन कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। बाई प्रोडक्ट यहाँ से क्या निकल जाएगा, प्रोटॉन, और प्रोटॉन HCl से क्या बना लेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा। ठीक, और मेन प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। मेन प्रोडक्ट यहां से क्या होगा, ऑक्सीजन से लगा हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्डेड बेंजीन रिंग। यहाँ देखो इसके बीच में डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल डबल सिंगल डबल, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा है, CH2OH दिख रहा है ना, यहां क्या लगा है, CH2OH। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आर्थो हाइड्रॉक्सिल बेंजिल अल्कोहल। इसको क्या कहते हैं, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजिल अल्कोहल। ठीक, ये तो हो गया एसिड कैटेलाइज से आर्थो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। ठीक, आर्थो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। चलिए अब हम पैरा प्रोडक्ट को भी इसी में डिस्कस कर देते हैं, पैरा प्रोडक्ट कैसे बन जाते हैं। ठीक, देखिए पैरा प्रोडक्ट यही नीचे लिख देते हैं ना, चलिए देखिए इसको ग्रीन पेन से दिखाते हैं। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये फिनाल है। फिनाल पे जब ये कार्बोकैटायन यानी कि CH2OH वाला कैटायन अटैक किया था, यही वाले कैटायन को हमने कंडेंस फॉर्म में लिख दिया है CH2OH, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इस कार्बन सेंटर को, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, उसी समय बॉन्ड ये ब्रेक होगा। ठीक, रीअरेंजमेंट होके यहाँ निगेटिव आएगा तो इसके बीच डबल हो जाए, ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ आएगा तो ओवरऑल ये निगेटिव। तो ओवरऑल ये कार्बोकैटायन कहाँ पे अटैक करेगा, इस सेंटर, जो कार्बन निगेटिव सेंटर यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक ना, इस सेंटर पे जब यहाँ पे अटैक करेगा तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या होगा, यहां देख सकते हैं ग्रीन से, देखिए ऑक्सीजन। ठीक, जब ये दिया था पहले ध्यान से देखो, जब ये दिया था इस पर पॉजिटिव चार्ज आया था ना, जब ये दिया था पॉजिटिव चार्ज आया था, जब ये टूटा था नेगेटिव आया था, इसको जानते रहिएगा, हमने एक ही में लिख दिया ना, कैसे, जब ये दिया था तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज यही पे लिख देते हैं। ठीक, अब फिर वो ले लिया पॉजिटिव फिर निगेटिव, आपस में न्यूट्रल होकर स्टे हो गए। अब देखो क्या होगा, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, जब ये दिया तो इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक, तो ओवरऑल अब देखो, ओवरऑल इस पे कौन सा, इसके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, CH2OH, यहाँ नहीं जुड़ेगा, पहला पोजीशन पे डबल सिंगल डबल, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, CH2OH, पहला पोजीशन पे CH2OH, और अभी भी यहाँ पर क्या लगा है, प्रोटॉन लगा है। ठीक, प्रोटॉन लगा है। अब क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा बॉन्डों का,
फिर जैसे ऊपर था फिर वैसे क्या होगा, HCl रिलीज हो जाएगा। इसी तरह इस रिएक्शन में क्या यूज होता है, HCl जो पहले स्टेप में यहाँ था क्लोराइड आयन, अब यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, माइनस का HCl बाई प्रोडक्ट में रिलीज हो जाएगा। फिर ये बांडों को ले लेगा एनर्जी, तो इस पे क्या हो, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, ये प्रोटॉन के बांड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाला बांड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, जब रीअरेंज हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, ये OH में, ये OH में। फिर क्या होगा, बेंजीन रिंग, यहाँ डबल बांड, यहाँ सिंगल फिर डबल, सिंगल फिर डबल, और यहाँ क्या होगा, CH2OH। इसी को क्या कहते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। इसको क्या कहते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ठीक, तो ये थी एसिड कैटेलाइज मैकेनिज्म, कैसे आर्थो प्रोडक्ट बना, कैसे पैरा प्रोडक्ट। ये सब था आर्थो के लिए, ये वाली थी मैकेनिज्म पैरा के लिए, है ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे बेस कैटेलाइज मैकेनिज्म की। बेस कैटेलाइज, बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म। बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म का मतलब, अब बेस से कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल कैसे बनते हैं। अगर बेसिक मीडियम लेंगे तो होता क्या है कि जब कोई बेस लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब या तो NaOH होगा या तो KOH होगा। चलिए यहाँ NaOH लिया, तो NaOH किसमें टूटता है हमेशा, सोडियम प्लस में और OH निगेटिव में, इसमें टूटेगा। अब यही बेस रिएक्ट करेंगे फिनाल पे, तो फिनाल पे रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोई फिनाक्साइड आयन डेवलप होगा, और उस फिनाक्साइड आयन का जब फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो जाके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। कैसे बनता है, चलिए यहां देखते हैं। ये आर्थो के लिए भी हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद पैरा के लिए भी एक्सप्लेन करेंगे, डबल सिंगल डबल। ये क्या है, फिनॉल, ये आप तो जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक, फिनाल किससे रिएक्ट करेगा, जो यहां से OH हाइड्रोक्सिल आयन डेवलप हुआ था। आप जानते हैं ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या करेगा, दे देगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक, चलिए इलेक्ट्रॉन वाला इसको देखिए, ठीक ना। क्या करेगा, यहां से फिनाल एसिडिक नेचर होता है, यहाँ एसिड बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन होगा, तो प्रोटॉन और हाइड्रोक्स फिनाक्साइड है, और ये रिएक्ट करेगा, इससे रिलीज हो जाएगा क्या, वाटर, H2O बाई प्रोडक्ट निकल जाए, और बचा क्या यहाँ पे, फिनाक्साइड आयन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक, इसको क्या कहते हैं, फिनाक्साइड आयन, फिनाक्साइड आयन। अब ये फिनाक्साइड आयन अपने आप को रीअरेंज करके, ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा। वही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फिर जाके आर्थो प्रोडक्ट पे, आर्थो पोजीशन पे अटैक करके आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल बनाता है। कैसे बनाता है, यहां देख सकते हैं आप। ठीक, देखिए बांडों का रीअरेंजमेंट कैसे होगा, इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन पे आप जानते हैं। ठीक, 3 लोन पेयर होगा क्योंकि निगेटिव चार्ज के कारण। अब ये लोन पेयर जब इसको देगा, इसके बीच में डबल बांड हो जाएंगे, तो डबल बांड होगा कि क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि इस बार लोन पेयर दिया पॉजिटिव, एक निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, और ये रिएक्शन करेगा उसी समय, इसी समय ये वाला बांड ब्रेक भी होगा। चलिए दूसरे पेन से इसको दिखाते हैं। उसी समय ये वाला बांड ब्रेक होगा, जब बांड ब्रेक होगा
जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये है क्या, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन में होता ही होता है। फॉर्मेल्डिहाइड आप जानते हैं क्या है, CH2O, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कार्बन, कार्बन से डबल बॉन्ड। ठीक, तो इसके बीच में क्या होगा, उसी समय इसका भी बॉन्ड ब्रेक होगा। जब इसका बॉन्ड होगा तो कुछ इस तरह, ऑक्सीजन पे निगेटिव, इस कार्बन सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। होगा ना, समझ आ रहा है ना। अब क्या होगा कि फिनॉक्साइड पे डबल बॉन्ड, तो ओरल कंपाउंड क्या बनेगा, अटैक कहाँ होगा, ये सब देखिए, है ना। और ये निगेटिव चार्ज कंटेनिंग है, निगेटिव चार्ज वाला सीधा सीधा यहाँ पे अटैक करेगा। तो ओरल कंपाउंड क्या बनेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ठीक, डबल बॉन्ड सिंगल डबल। इससे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन पहले से भी, और इससे क्या जुड़ जाएगा, CH2O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव वाला आके जुड़ गया, एक प्रोडक्ट ये बना। अब इसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कैसे होगा, यहाँ पर देखिए, प्रोटॉन रिलीज होंगे, प्रोटॉन गेन होंगे यहां से, ठीक, तो ये बाण सीधे सीधे शिफ्ट यहां कर देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा अपने, ठीक ना, जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो ले लेगा, इस पे कौन सा निगेटिव यहां से, ठीक, तो ओरल प्रोडक्ट क्या बन गया, इसके बीच में डबल बॉन्ड हो गया, और यहां से प्रोटॉन निकल गया, और वहां से सोडियम था, और OH यहां से था, NaOH भी रिलीज हो जाएगा। तो बस केवल प्रोडक्ट को पहले ध्यान दीजिए अपने, तो क्या बन जाएगा, यहाँ O निगेटिव हो जाएगा, और इसके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएंगे, ये शिफ्ट हुआ यहाँ, तो यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल, और इस ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ गया, CH2, ठीक, CH2, ये प्रोटॉन मूव कर जाएगा यहाँ पे, ठीक ना, जब ये इसको देगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज ना, ये प्रोटॉन यहाँ मूव कर जाएगा, जब प्रोटॉन यहाँ मूव कर जाएगा तो ये क्या किसमें कन्वर्ट होगा, CH2OH में कन्वर्ट हो गया। अब मीडियम में क्या है, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, यानी कि वाटर H+OH, तो आप जानते हैं इसमें H+O नेगेटिव, और इसमें सोडियम पहले से था, सोडियम कहाँ से था, पहले स्टेप में यहाँ से, तो क्या रिलीज हो जाएगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, और ये प्रोटॉन आके यहाँ जुड़ जाएगा। जब ये प्रोटॉन यहाँ जुड़ जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, और ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल किसमें हो गया, CH2OH। इसी को क्या कहते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल जनरेट हो जाता है, ठीक, ये बेसिक कैटेलाइज्ड रिएक्शन है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बेंजिल अल्कोहल की। इसी तरह पैरा की रिएक्शन भी होती है, चलिए अब हम उसको सिखा देते हैं आपको, इसको मिटा देना चाहिए ना। देखिए कैसे हुआ, फिर से एक बार देखिए, बेस लेते हैं, बेस अन्य और OH में टूटेगा, फिनाल पे अटैक करेगा तो फिनॉक्साइड बनता है, फिनॉक्साइड फॉर्मेल्डिहाइड अटैक करता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप जुड़ जाता है, CH2O नेगेटिव, ठीक, CH2O नेगेटिव जुड़ जाता है, कैसे जुड़ता है यहाँ देखिए, फिर उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बन जाता है, ठीक ना। चलिए अब अगली तरफ देखते हैं, पैरा प्रोडक्ट कैसे बनते हैं मेजर बेस के द्वारा, अगर मीडियम बेसिक रहेगा तो पैरा प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। पैरा प्रोडक्ट, है ना, चलिए देखते हैं। जब फिनॉक्साइड वहां बना था, तो फिनॉक्साइड आपने देखा था ऑक्सीजन, ठीक, अब हम पैरा की बात कर रहे हैं, ये दूसरी टाइप की रिएक्शन है, पैरा कैसे बनता है उसके लिए, है ना। तो यहाँ क्या था, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 3 होंगे इस ऑक्सीजन पे, ठीक, लोन पेयर, और ये किससे रिएक्ट करता था, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब CH2O, मतलब हाइड्रोजन, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक। अब यहाँ बांडों का रीअरेंजमेंट कैसे होगा, यहाँ देखिए,
ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके बीच में क्या होगा, पाई बॉन्ड, इस समय बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई वाला बॉन्ड निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। और यहाँ ये न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको देके जब इस बार न्यूट्रल बनेगा तो प्रोडक्ट उसी समय ये भी बॉन्ड टूटेगा, तो क्या होगा, इस पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो होगा क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन वाला जाके इस नेगेटिव कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, ठीक। जब वहां जुड़ जाएगा तो मेन प्रोडक्ट ऑफ बाई क्या बन जाएंगे, इसको देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कुछ ये होगा, अब यहाँ सिंगल यहाँ डबल पहले यहाँ और इस पोजीशन पे क्या जुड़ गया है, CH2O नेगेटिव। ये इतनी बात है ना। और थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें, नहीं ये तो आर्थो प्रोडक्ट बन जाएंगे, इससे नहीं। फिर से देखो इसको फिर से देखिए, बांडों की शिफ्टिंग फिर से ध्यान से देखिए, ठीक। ये बांड देखो इससे शिफ्ट होगा तो उसी समय ये बांड डबल इसके भी शिफ्ट होगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो ओवरऑल ये सेंटर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक। और उसी समय फॉर्मेल्डिहाइड का भी बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन तो ये यहाँ इस पे निगेटिव चार्ज, इस कार्बन सेंटर पॉजिटिव चार्ज। अब इस बार ये वाला ये कार्बन पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन के उस निगेटिव सेंटर पे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा इस बार पहला प्रोडक्ट बनेगा कौन सा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक। यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है और यहाँ पहले से, तो यहां से क्या जुड़ गया, CH2O नेगेटिव। इतना समझ आया। अब देखो होगा क्या कि इससे कार्बन की बॉन्ड को सेटिस्फाइड के लिए आप जानते हैं हाइड्रोजन पहले से लगा होगा, अब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट यहाँ पे होगा और उसी समय स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो अगले स्टेप का जो प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरह से बन जाएगा, और जब ये यहाँ आएगा उसी समय ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो बॉन्ड वहां ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्डेड कुछ इस तरह से बनेगा, तो बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल डबल और डबल, ये वाला प्रोटॉन जो रिलीज होगा यहाँ H+ वो वाला शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2OH हो जाएगा। अब इसका वाटर से एक्वस फॉर्म HOH, ठीक। तो इसमें किसमें टूटेगा, H+O नेगेटिव में, और सोडियम साथ में रहता है, कैटलिस्ट है तो गेन हो जाएगा, रिलीज क्या होगा, NaOH रिलीज हो जाएगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बनेगा ये वाला इससे अटैक करेंगे, क्या बन जाएगा, OH, यहाँ बेंजीन रिंग है, डबल सिंगल डबल डबल, इससे क्या लगा है, CH2OH। यही फाइनल प्रोडक्ट है, इसी को क्या करते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। इसका क्या नाम होगा, आर्थो पैरा प्रोडक्ट है ना, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, ठीक। तो ओवरऑल ये रिएक्शन थी क्या, बेस कैटेलाइज्ड। हमने लेडरर मैन से रिएक्शन पढ़ा है, कैसे एसिड से रिएक्शन होता है, कैसे बेस से रिएक्शन होता है, ठीक। तो ये यूनिट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। सेकेंड यूनिट हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब कभी स्टार्ट करेंगे हम थर्ड यूनिट, यानी कि ईथर एंड इपॉक्साइड, ठीक। तो यूनिट थर्ड हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। क्या यूनिट थर्ड हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, क्या है उसमें, ईथर एंड इपॉक्साइड, ईथर्स एंड इपॉक्साइड, इसको हम अगले लेक्चर से पढ़ेंगे, ठीक। उम्मीद करते इतनी चीजें समझ आई होंगी। थोड़ा हमने फास्ट आज पढ़ा दिया है, ठीक। चीजें हमने एक एक करके बताई हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं, ठीक। ओके, थैंक यू। उम्मीद है चीजें समझ आई होंगी आपको।